हेलो दोस्तों, मनी मिंटिंग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कल हम लोग कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या क्या स्टॉक इन एक्शन रहने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी। तो जैसा आप हार्मोनिक ये देख सकते हैं कि जो मेरा व्यू था कि 16,164 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जिसको मैंने लगभग 14 फरवरी को डिज़ाइन किया था। और ये इसे हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं, जिसको मैंने ड्रॉ किया था। तो आप जैसा देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये यहाँ पे आई 16,200 और उसने एक पुल बैक दिया और रिट्रेसमेंट दिया जहाँ 17,000 जो 17,793 के आसपास इसे क्लोजिंग हुई। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये जो अप साइड है वो 17,900 बहुत ही स्ट्रांग 16,900 बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो अगर ये इसको ऊपर क्लोज करती है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करती है तो एटलीस्ट 17,900 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप देख सकते हैं जहाँ पे इसने पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, दैट विल वर्क एज ए स्ट्रांग रेजिस्टेंस। तो वो यहाँ पे जाने के बाद वो इस तरीके से 16,166 के एक बार फिर वो कोशिश करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो करंट सिनारियो जो है, जैसे यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर ये 16,500 16,000 16,550 के लेवल पे आने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जैसे ये ब्रेक हो लो 16,372, तो आप शॉर्ट पोजीशन के लिए आपका टारगेट 16,164 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में क्या लेवल निकल के आती है। तो जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई जो ड्रा करके रखा है। तो आप जैसा देख सकते हो कि अगर अप साइड में मार्केट 16,900 जो यहाँ से भी निकल के आ रही है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे, ये क्यों मैं करता हूँ कि जब भी मार्केट जाएगी तो पहले जो सपोर्ट था ना, आप देखो सबसे पहले सपोर्ट ये था, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसने एक कोशिश की है, यहाँ पर भी इसने एक कोशिश की है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर भी इसने कोशिश की है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है अगर ये मार्केट यहाँ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट अगर ये यहाँ से इस तरीके से जाएगी, फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगी, तो आपका जो शॉर्ट पोजीशन है वो आप जो एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ से जब ये ब्रेक करे तो इस लेवल के लिए या इस लेवल के लिए आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से प्लेसमेंट है। तो जैसे आप ऑप्शन चेन देख सकते हो दोस्तों, जैसे आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या है, क्योंकि क्या होता है ना, वॉल्यूम देखो सबसे बड़ा वॉल्यूम क्या है, 20 लाख, ठीक है। 20 लाख कहाँ पे, 17,000 पे। तो 17,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद कहाँ पे है, आप देखो 16,900, और ये चीज चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सभी लोग का कन्विक्शन है कि 16,900 ऊपर क्रॉस करने वाली नहीं है। और अगर पुट साइड को देखो, सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे, 16,600। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है 16,600 के पास आने का। और दूसरा लेवल कौन निकल के, 16,500, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे। बट मार्केट कल अगर गैप डाउन होती है, जिस तरीके से मार्केट में चलिए गैप डाउन होगी, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ 16,537 जो आपको जो लेवल दिख रही है यहाँ पे 16,537 16,537 के आसपास ये खुलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर गैप डाउन होती है, अगर गैप अप होती है, तो आप देखिएगा ये जो है ना 16,900, इसके पास ये ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मैंने टेस्टेड किया, जो जहाँ तक मैं ड्रॉ करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बता, अगर गैप अप होती है तो आप इस लेवल को देखो, और गैप डाउन होती है,
बट ये पोजीशन आप यहाँ गैप डाउन हो जाती है तो आप शॉर्ट मत करो। आप क्या करोगे, पहले प्लान करोगे कि यहाँ से अगर पुल बैक आती है, अगर मान लो यहाँ से फिर जाती है, पुल बैक देती है, तब यहाँ पे आप इसके लिए प्लेस कर सकते हो। तब इसके लिए आप ये तोड़े तो फिर इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला। उससे पहले दोस्तों, अगर ये मार्केट ये लेवल तोड़ देती है 16,359, तो ये 16,161 भी सस्टेन करने वाला नहीं है दोस्तों। उसके लिए मैं ऑलरेडी, अगर आप मेरे निफ्टी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि जो अगर ये तोड़ देती है, फॉर एग्जांपल 0.88, अगर ये लेवल टूट जाती है 16,164, तो आप अगला लेवल, ये जो लेवल है 0.886 लेवल अगर टूट जाती है 6112, तो अगला लेवल आपका ये होगा 15,134। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक्चुअली हम लोग प्लान कर सकते हैं। और जैसा आप ऑप्शन चेन में भी देख सकते हो, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 16,600, बट ये एक दिन में आने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, जब भी बैंक निफ्टी को ऊपर जाने वाली होगी तो वो एक एरिया जोन होगा जहाँ पे वो कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट होने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। जैसे आप इसे डेली व्यू में देख सकते हो दोस्तों, जैसे आप डेली व्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ, ऐसा वी शेप रिकवरी इस बार नहीं होने वाला है। तो आप जैसा आप देख सकते हो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके से लेगा। ठीक है, अभी देखो ये ऊपर जाने वाला था, कंसोलिडेशन होगा एक एरिया में, फिर ऊपर जाएगा। और जैसे पहले भी गिरावट हुई है, ये कोरोना वाला एक्सेप्शन है जहाँ पे भी शेप रिकवरी, जब भी देखो, जब भी ये गिरी है, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा तो उस समय पता चल जाएगा, और लेवल में आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जैसा हम लोग अपने बोर्ड पे जाते हैं, जो हार्मोनिक पैटर्न है, मैं बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न पे ज़्यादा चार्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल भी जहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल वैसे ही हार्मोनिक जैसा मैंने ड्रॉ किया था। आप देख सकते हो 14 फरवरी को जो एक्सपेक्टेशन था उसी के अनुसार लगभग ये वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो पीआरजेड से कितना अच्छा रिएक्शन इसने पुल बैक दिया। बट आप ये लेवल देखो, जो मैंने लगभग 14 फरवरी को ड्रा की, लगभग उस समय लेवल थी ये 36,908। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद पीआरजेड के बाद उसने पुल बैक मारा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो तो 34,758। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से प्लान करो, क्योंकि इसके नीचे फिर आप स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हो। कल अगर इसका लो टूट जाता है 35,763, तो आप एक बार फिर शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो दोस्तों। तो जैसा, चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का देखते हैं कौन सा लेवल निकल के आता है। तो जैसा आप देख सकते हो, जो मैं हमेशा सपोर्ट एंड डिमांड ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि अभी आप देखो दोस्तों, जब इसने गैप डाउन दिया, गैप डाउन लगभग 15,938, तो 15,938 का मतलब है इसने क्या किया, 35,900, 35,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क किया। लेकिन जैसे ही उसने पुल बैक में ये 35,900 के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर उसने उसे कंफर्म कर दिया, ये जो ग्रीन था ना, उसने कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो 36,260। जो आप एक चीज मैं आपको कवर करना चाहता हूं, जब भी आप कोई राउंड नंबर देखते हो, मान लो कि 36,000 उसने क्रॉस किया, ठीक है, जैसे इसने 36,000, तो 200 पॉइंट जोड़ के चलो, तो वो आपको, क्योंकि अगर मान लो कि बैंक निफ्टी 39,000 पे बंद होती है, तो उसका जो सबसे स्ट्रांग जो रिवर्सल जोन होगा वो 39,200 होगा। तो आप देख सकते हो लगभग 260 के पास आई है। अब ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है दोस्तों। आप देखो ये जोन एंड ये जोन, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। अगर बैंक निफ्टी को आप ऑप्शन चेन भी देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रांग कॉल राइटिंग बैठी हुई है। तो अगर कल गैप डाउन होती है तो आप गैप डाउन कहाँ पे होगी,
आप गैप डाउन इस लेवल के पास होगी 35,895, मतलब 35,900 के पास होगी। अगर उसके बाद अगर इसके नीचे वो क्लोज या इसके नीचे क्लोजिंग दे तो आप शॉर्ट के लिए फिर 35,658 के लिए आप प्ले कर सकते हो। और अगर इसके नीचे तोड़ती है, अगर इस लेवल के नीचे तोड़ती है तो फिर आपको फिर वही जो लेवल जहां से रिकवरी दी थी आप इस लेवल के लिए आप देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लेवल जो है, आप देखो 1 2 3 मतलब 36,260, तो इससे निकल के क्या आता है 36,200, 36,300। आप देखो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का जोन बैठे हुए आप देख सकते हो, सबसे बड़ा आप देख सकते हो 5 लाख, और अपसाइड में 36,000, इससे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है 36,500, तो 36,537, ठीक है। तो अभी आप देखो लोगों के अंदर जो कन्विक्शन है, क्योंकि अभी आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखो तो निफ्टी में बिल्कुल ग्रीन है, क्योंकि निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रिलायंस की वजह से, रिलायंस ने लोगों को भरोसा है रिलायंस पे, और मैं बताने वाला हूँ निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्यों है। क्योंकि निफ्टी में आप देखोगे तो उसका जो स्टील सेक्टर है, निफ्टी पे के पास क्या है स्टील सेक्टर है, निफ्टी के पास पावर सेक्टर है, निफ्टी पे के पास क्या रिलायंस है, इसीलिए आपका रिलायंस पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो कन्विंस नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर, तो इसीलिए आप देखो यहाँ सबसे बड़ा कॉल रहता है। चार्ट भी देखो ये ज़्यादा निगेटिव है निफ्टी की अपेक्षा, तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 35,500, ये वही लेवल है जहाँ पे एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ी सपोर्ट इसने लिया था। तो सबसे बड़ा आप देख सकते हो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 35,500, उसके बाद आपको 36,000 टूटा, तो आप ये लेवल आप आसानी से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं, और कोई भी लॉन्ग टर्म बनाने के पीछे आप देख सकते हो, आप एक बार चार्ट रेफर कर लेना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिफाइन किया हुआ हूँ 34,758। अगर ये टूटती है तो फिर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इसे देखना। और अब निफ्टी क्यों स्ट्रांग है उसका रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों अभी निफ्टी क्यों स्ट्रांग है उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे चले जाओगे, अभी देखो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ रिलायंस का चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। आप रिलायंस देखो, अब रिलायंस देखो चार्ट, देखो क्या इसने वॉल्यूम बनाई है, अब इसके वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम बन रही है, ठीक है। बट कल अगर जो सेंटीमेंट है ग्लोबल सेंटीमेंट, इसके हाई के क्रॉस के बाद ही एक अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। अगर दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर इसको देखो, ये आरएस पॉजिटिव स्टॉक भी है, आरएस पॉजिटिव स्टॉक भी है, और अगर आप देखो ये कंटिन्यूसली ये लेवल जो है ना 2246, ये लेवल को आप याद रखना, जब तक ये लेवल ना टूटे, ये लेवल जब तक ना टूटे, ठीक है, जैसे ये लेवल ना टूटे, ठीक है, आप ये सबसे बड़ा ये डिमांड जोन भी है, जैसे 2246 सस्टेन है, आप इसको शॉर्ट नहीं मार सकते रिलायंस को, ये अपसाइड का ही इसमें अपॉर्चुनिटी है। और जो इसकी जो न्यूज़ भी है, आप देखोगे जो इसने फ्यूचर बिग बाजार को इसने जो रिटेल आउटलेट चेंजेज हो रही थी न्यूज़ भी है। दूसरी चीज़ आप दोस्तों स्टील सेक्टर देखो, जैसे टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील में क्या वॉल्यूम बनी है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो 1327 का एक अपॉर्चुनिटी है इसमें। बट अभी आप इसके ऊपर इंट्राडे के लिए आप इसके ऊपर ले सकते हो, जहाँ पे आप बट जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, जो करंट सिनारियो है, अभी देखो ये जो लेवल है ना, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 1230,
क्योंकि इसने पहले भी एक बार बहुत बड़ा 1230 जो है ना एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था। तो आप इसको बाई ऑन डिप में स्टील सेक्टर को बाई करो, क्योंकि स्टील सेक्टर के जो चार्ट में देख रहा हूँ, तो जैसे आप स्टील सेक्टर देखो, उसके बाद आप पावर ग्रिड देखो। ये जो पावर ग्रिड है, देखिए इसके पहले भी मैंने ABCD हार्मोनिक पैटर्न बनाया, कितने जबरदस्त तरीके से। एटलीस्ट जब डी आती है ना तो एक माइंड में वो हो जानी चाहिए। तो जैसे आप पावर सेक्टर देखो, गेल देखो, और उसके बाद आप गोदावरी से मतलब क्या वॉल्यूम बनी है। इवन आप हाई का स्ट्रक्चर है, आप देखो ये हाई है, ठीक है। अभी आप देखो दोस्तों, ये हाई है, ठीक है, फिर ये हाई है, तो ये हाई है इसने। अभी आप देखो ये जो लेवल है ना, जब तक ये इसका आप लॉन्ग टर्म, बट अभी आप इसके रिट्रेसमेंट में लोगे लगभग यहाँ पे, तो एक अपॉर्चुनिटी है। अभी ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरे आप मस्टैक आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे डबल बेस बनाया, बस इसका एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस, इसका जो नेक लाइन है, अगर इसके ऊपर क्लोज ना हो 2800, इसके 28 के ऊपर क्लोज ना हो 2830 के ऊपर, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब कहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है वो लेवल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप हिंडाल्को देखो, तो सारा स्टील सेक्टर इतने स्ट्रांग है। आप देखो अब ये उसने ब्रेकआउट, जो पहले से मेरा एक टारगेट था, उसने 335 उसने अचीव करने के बाद सप्लाई, फिर इसने पुल बैक दिया। अब देखो इसमें हायर हाई का भी पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो अगला टारगेट इसका लगभग, अब फ्रेश अपॉर्चुनिटी कब है? फ्रेश अपॉर्चुनिटी जब ये एक बार फिर यहाँ पे आती है, तब आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हिंडाल्को। तो इस तरीके से आप हिंडाल्को देखो, गोदावरी पावर, गेल, अंबर। जो अभी गर्मी की मौसम आने वाली है, तो रेफ्रिजरेटर कूलर का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर आप बोल सकते हैं, और ये जो कंपोनेंट पार्ट बनती है उसमें भी सबसे बड़ा, इसमें वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बनी है, तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको, ये जो स्टॉक है ना, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो। और जब ये रिट्रेस होते, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे लेते हो लगभग 3500 के करीब, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम होता है। तो आप देखो जब ये रिट्रेस होती है या गैप डाउन होती है, तो आप इसके अनुसार, अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये लेवल सस्टेन कर जाती है, जो ये सबसे बड़ा पहले भी, अगर इस लेवल के पास मिलती है, तो आप इसको एक बार फिर ले सकते हो दोस्तों। पेट्रोनेट LNG देखो क्या वॉल्यूम बनी है। तो ये सब स्टॉक जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आप लगभग रिट्रेसमेंट में लो, आपको बेनिफिट होने वाली है। KSB लिमिटेड, आप इसमें देखो जबरदस्त वॉल्यूम बनी है, तो थोड़ा सा इसे अपने वॉच लिस्ट में रखो आप इसे। और जब हायर हाई का पैटर्न बनाने लगे, तो आप जैसे देखो यहाँ पे वॉल्यूम बनाए, फिर इसने पुल बैक ले, तो एक थोड़ा सा हायर हाई का पैटर्न देखो, आप इस तरीके से हायर हाई का पैटर्न बने, तो आप इसमें ले सकते हो। फिर UTI एसेट MC, आप देखो पहले से ही एक रिवर्सल जोन के पास है, तो आप इसे भी आप कितनी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने बनाया है, तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हो। टाटा स्टील एक ऑलरेडी वॉल्यूम बनी है। ग्रासिम, ग्रासिम एक इंडिकेशन है कि आने वाला सीमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिवनेस है, तो आप उसे देख सकते हो। सेंचुरी प्लाई, आप देखो सेंचुरी प्लाई बहुत दिनों से, सेंचुरी इंडिया हो गई, मैक्स हेल्थ केयर, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। देखो कितने एरिया से अगर गिरना होता तो गिर जाता, तो आप इसे कंसोलिडेट कर सकते हो। आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो इस एरिया में। टेकम, टेकम भी आप देखो कितने दिनों से ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, इसमें भी एक पॉजिटिवनेस है। तो एक आप इसे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ये आप स्ट्रॉन्ग, अभी क्या है कि ये लो था, लो को तोड़ा, अगर ये स्ट्रॉन्ग SL 1328 का लगा करके आप इसमें रिस्क ले सकते हो। क्योंकि ये गेम जो है ना, वो रिस्क का पॉसिबिलिटी और रिस्क का, आप मार्केट को कितना देना चाहते हो और कितना लेना चाहते हो। तो अभी क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ट्रेडिंग इन जोन्स बुक पढ़ोगे, तो उसमें एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको, आप चार्ट देखिए, आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगा, तो आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अनुसार अपने ट्रेड को प्लान करो, उसके अनुसार प्ले करो। तो ये हो गया दोस्तों। और इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो, जैसे हाँ, अभी आप देखो रियलिटी सेक्टर में ऑलरेडी बना के रखा हूँ।
रियल्टी सेक्टर, अब रियल्टी सेक्टर में ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, आप देख सकते हो इसमें मैं ऑलरेडी पेंट बना दिया हूँ और सीमेंट बना दिया हूँ। तब जैसे सीमेंट में देखो दोस्तों, आप पोदार हाउसिंग, ये भी हाउसिंग का है। अभी देखो मंगलम सीमेंट, ये सब एक अपने जो है ना, एक महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसने रिटेस्ट कर दिया अपने ब्रेकआउट पे, तो एक अपॉर्चुनिटी है। एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इसीलिए मैंने ग्रासिम को देखने से पता चल जाता है ये एसीसी सीमेंट में नहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो आप यहाँ पे एक बार ये गैप डाउन में अपॉर्चुनिटी ले तो आप ले सकते हो। रामको सीमेंट, ये भी अपने एक बहुत ही, ये सपोर्ट के पास ही है, ये सपोर्ट के पास ही है। फिर आर एच मैग्नीशिया, जो इसके लिए कंपोनेंट बनाती है, जो सीमेंट के लिए जो प्रोडक्ट है ना, रॉ प्रोडक्ट, वो आर एच आई मैग्नीशिया बनाती है। एक्चुअली अपना सीमेंट बनाते हुए मैं तो गया हूँ बिरला सीमेंट प्लांट में, जहाँ मैंने देखा है ये जो आर एच मैग्नीशिया है ना, ये एक इसका बिल्कुल कोल की तरह मटेरियल होती है जिससे सीमेंट बनती है। अब डलमिया भारत हो गई, आप ये देखो बहुत ही सपोर्ट पे, क्योंकि एक सेक्टर देखने से पता चलता है कि सारे सेक्टर सपोर्ट पे आ चुके हैं। जैसे सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट भी होगी, और उसके बाद आप अंबुजा सीमेंट भी देखो, ये सब एक अपने सपोर्ट जोन के पास है। तो अगला जो सेक्टर जो आप यहाँ से जो निकल के आ रही है, आप सीमेंट सेक्टर को अपने रडार में रखो। दूसरी बड़ी बात है कि आप गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये अपने रिवर्सल जोन के पास है, ठीक है। उसके बाद जो आप जो सेक्टर आप रख सकते हो, जो मुझे निकल के आ रही है, देखिए ये हो गया बर्जर पेंट्स। आप देखो कितना बड़ा हैमर बनाई है, ये जो हैमर है, अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी है। एशियन पेंट्स देखो आप कैसा है, तो एक सेक्टर यहाँ से निकल के आ रहे। बट अभी देखो ये जो अब एशियन पेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप एशियन पेंट देखो, ये जो लेबल निकल के आ रही है कौन सा, ये जो लेबल है, ये कोऑर्डिनेट में कौन सा लेबल है, अभी ये जो है ना 3030, ये लेबल, फॉर एग्जांपल ये जो लेबल है, इसके नीचे क्लोज हो, ये सस्टेन कर रही है, इसका मतलब आप इसके ऊपर बने रहो। सिंपल सी बात। अभी यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बन चुकी है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी आप इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो जो चार्ट देखने से मुझे पता चल रही है। और दूसरी बड़ी बात, डीएलएफ आप देखो, पहले भी मेरा जो रिवर्सल था बिल्कुल वहीं से रिवर्स हुआ है। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले भी इसको बना चुका हूँ, ये आप देखते हो डीएलएफ। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको किसी भी तरीके का डॉट हो तो आप यहाँ पे डीएलएफ देख सकते हो। कितनी अच्छी तरीके से जो मेरा पॉसिबिलिटी था 3334 के आसपास से, अगर इसके ऊपर जा ले सकते हो तो कितने अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, उस तरीके से आप ओबराय रियलिटी देखो, ओबराय ओबराय रियलिटी देखो। और एक जो सेक्टर मुझे यहाँ पे और पसंद आ रही है, जैसे ओबराय रियलिटी मैं पहले से बना के रखा हूँ, देखते हैं कहाँ पे आया है। तो एटलीस्ट आपको हार्मोनिक से क्या होती है कि एटलीस्ट आपके दिमाग में आप देखो कितनी अच्छी तरीके से इसने, एटलीस्ट क्या होता क्या है कि एटलीस्ट आप टॉप पे तो लोगे नहीं, बॉटम पे लोगे तो आपके अपॉर्चुनिटी, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे एक इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसमें देखो पीडी लाइट, फॉर एग्जांपल आप पीडी लाइट जाओ, जो मुझे निकल के आ रही, जो मैं चार्ट देख रहा था, पीडी लाइट हो गई, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से डबल बॉटम टाइप का बनाई है। तो एक रिस्क है, आप यहाँ पे ये जो लेवल है 2232 ऐसे लगा करके थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करो। कंपनी भी अच्छी है, पीआई इंडस्ट्री, पीआई इंडस्ट्री हो गई, ये देखो कितनी अच्छे तरीके से इसने बनाया था, इसे ब्रेकआउट दिया बिल्कुल यहाँ पे, जो प्रीवियस इसका पीडी लाइट है, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे है, अगर इससे गैप डाउन होती है, इसके पास मिलती है तो आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरी वाली बात है, आप यूपीएल देखो दोस्तों, यूपीएल, इसका मैंने हार्मोनिक बनाया है, तो मैं शेयर करूँगा आपको। एक जो लेवल निकल के आ रही है, बट इतना
पॉसिबिलिटी कम है। एटलीस्ट ये जो लेवल है ना 574, आप इसके लिए देख सकते हो। जुबलेंट, उससे भी बड़ी चीज़ है, बिनाइन केमिकल देखो जो पीडीलाइट के लिए बनाती है, सॉरी एशियन पेंट्स के लिए जो इसकी केमिकल का एक सब्सिडी पार्ट है, तो आप इसके लिए देख सकते हो, जो हमेशा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हमेशा सपोर्ट के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो, पहले भी ये डिमांड जोन में था। तो टाटा केमिकल भी अपने सपोर्ट के पास है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसने इसको फॉलो किया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, और उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से है, आप वहाँ पे कमेंट करो। आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।